हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लास्ट क्लास हमने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो क्लासेस हैं जो हमने कर ली कंप्लीट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जो है पार्ट्स हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट है भारत संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से 4 इसके अंडर में आता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता, इसमें आर्टिकल 5 to 11 आता है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो उन्हें डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 35 इसके अंडर में आता है। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए किससे हैं, अडॉप्ट किससे किया है, तो यूएसए से। 7 फंडामेंटल राइट्स है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट था उसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, उसे हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 to 35, ठीक है। फर्स्ट है आर्टिकल 14 to 18 है हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून के सामने क्या है, समान है। आर्टिकल 15 इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग या एवं स्थान आदि के इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर या बर्थ प्लेस के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये किस में, आर्टिकल 15 में, ठीक है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सिनेमा घर, पार्क, स्नान घाट, होटल, ठीक है। आर्टिकल 16 है, ये जॉब से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी जॉब में कोई रिजर्वेशन होगी, हर जॉब सबके लिए प्रोवाइड है, इक्वालिटी है हमें यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 17 छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, जैसे किसी को कोई टाइटल मिल जाता है तो वो अपना यूज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य शिक्षा सेना के अलावा कोई उपाधि नहीं ले सकता, इसके अलावा कोई भी जो टाइटल होगा उसको नहीं यूज़ कर सकता कोई भी पर्सन अपने नाम के आगे। ये आर्टिकल 18 था, ठीक है। ये हमारे जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 12 to 35 है। पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी था, जो 14 to 18 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितना है, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 में क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मेक ऑर्गेनाइजेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट, फ्रीडम रूम टू एनी पार्ट ऑफ टू इंडिया, फ्रीडम इन रूम टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बोलने का अधिकार हो, एक्सप्रेशन अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम ऑफ हमें घूमने का अधिकार है, हमें स्टेट में या इंडिया में पूरे कहीं भी जाकर के रहने का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 में आता है, राइट टू फ्रीडम के अंडर। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो, ठीक है। एक अपराध के हम किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नहीं चलते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं जब तक उसने कोई क्राइम को नहीं किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे क्या है लॉ के आगे वो एक गलत साबित हो रहा है, ठीक है। और ये भी है कि एक क्राइम के लिए एक ही बार किसी को क्या है पनिश किया जा सकता है, ये नहीं कि एक ही क्राइम के लिए कई बार एक ही पर्सन को बार बार पनिश किया जा रहा है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ठीक है, हमें जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था, किसको, राइट टू एजुकेशन को। आर्टिकल 22 प्रिजनर राइट्स है, बंदी व्यक्तियों के लिए का अधिकार है, राइट। थर्ड ये हमारा हो गया राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल्स में 23 है ह्यूमन ट्रैकिंग और 24 है चाइल्ड लेबर। जब आपको पता है हमें किसी भी ढाबे वगैरह पे या कोई होटल कुछ है ऐसी जगह पे 6 से 14 साल के बच्चे
को काम करने की मनाही है। ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण हो रहा है यहाँ पे बच्चों का। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज की डेट में जिसे मानव का क्या कहते हैं, व्यापार कर देते हैं, तो इस पर भी क्या है, इसको भी क्या है, बंद कर रखा है, ये गलत है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पे ह्यूमंस का। ये दो हैं, 33 और 24 किस में आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें आर्टिकल क्या है, पहले आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें है। 25 आर्टिकल में क्या है, सभी व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी है। हमें आज़ादी है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, जो अपना धर्म मानता है उसके वो अपना क्या है, कोई भी संस्थान की स्थापना कर सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 27 में है धर्म विशेष के विकास के लिए राज्य क्या करता है, टैक्स नहीं ले सकता। आर्टिकल 27 में क्या है कि धर्म के नाम पे कि धर्म को बढ़ावा देना है, उसके विकास करना है, इसके लिए क्या है, कोई भी स्टेट क्या है उस टैक्स नहीं ले सकता है किसी भी रिलीजन से। आर्टिकल 21 है राज्य शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे जो शिक्षण संस्थाएं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे राज्य के अंडर में है, वो किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं को क्या है, विशेष दर्जा नहीं दे सकती। अगर कोई धर्म के बेस पे कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, तो या और भी इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, वहाँ पे वो अपने धर्म के बेस पे उर्दू पढ़ाना है या कुछ, वो कर सकते हैं, वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के बेस पे है, गवर्नमेंट बेस है, जैसे राज्य चला रही है, वहाँ पे इस सब चीज़ों की मनाही होती है। नेक्स्ट है हमारा 5th कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आर्टिकल 29 to 30 है। इसके अंदर आर्टिकल 29 से 30 आता है। आर्टिकल 29 में क्या है, राइट फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के विकास के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। यहाँ पे इनको क्या है, अधिकार है कि वो अपने किसी भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 30 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, वो अपनी कोई भी शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको ओपन कर सकते हैं। कौन, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक। आर्टिकल 31 है संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, ठीक है, जिसे 44 जो संशोधन हुआ था उसके थ्रू क्या है, उसको क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जैसे हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया था। तो ये वही है आर्टिकल 31, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमने अभी देखा कि आर्टिकल 31 में था, जिसको हटा दिया गया, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में शामिल किया, जो लीगल राइट है। अब वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है, वो किस में शामिल था, लीगल राइट में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, ठीक है। हमें हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसका कोई हनन हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है किसी भी हमारे राइट्स के लिए, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा कर के अपील कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह के रिट्स जारी किए जाते हैं। पहला है हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षकरण, ये किसके लिए रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, पुलिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है परमादेश, जिसे मैंडमस कहा जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स या इंस्टीट्यूट को इशू करती है। किसको, सुप्रीम कोर्ट किसे इशू करिए, ऑफिसर से, कोई ऑफिसर है या कोई इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। क्वे वारंटो, अधिकार परिचय, बाय विच राइट, किस अधिकार से, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है किस अधिकार से ये काम किया, ठीक है, ये राइट्स हैं। नेक्स्ट है 4th है प्रतिपाद, ये क्या है, कोर्ट टू कोर्ट, हाई कोर्ट टू, ये कहता है अपर कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट को जारी करती है, ठीक है, इसको हम प्रोपिटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेषणा, ठीक है, इसमें क्या होता है, टू बी अपलिफ्ट, अपर कोर्ट अपने पास मांग लेती है, कोई केस है या कुछ
जो किसी चीज़ के लिए रुका है, कोई दिक्कत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या है अपने पास मांग लेती है उस केस को, ठीक है। ये जो रिट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जब हिंदी में आते हैं ना ये क्वेश्चन तो इनके नाम थोड़े चेंज रहते हैं, जिससे थोड़ी हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी जब लगी थी, जब भी हम नेशनल इमरजेंसी लगेगी या लगी हुई थी, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21 और 20 जो भी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ यही रह जाएंगे। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं इमरजेंसी के समय। अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो हमसे छीने जा रहे हैं तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इमरजेंसी के टाइम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कल हम करेंगे, आज हमने ये क्या है, कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।